तो रियल लीडरशिप तो आज तक मैं एक ही व्यक्ति के पास मानता हूँ, वो हमारे ताहिर सर के पास है। बाकी व्यक्ति फॉलोअर को मैंने देखा है, मेहनत करने वालों को मैंने देखा है, पर मीथर के लिए जो विजन रखता है, द विजनरी पर्सन, ओन वन एंड ओनली मिस्टर ताहिर सर को मैं इनवाइट करूंगा। और मैं चाहूंगा हमारे कम्युनिटी को और हमें मार्गदर्शन दें, ताकि हम इस मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो रहे अनेकों उतार चढ़ाव, अनेकों दर्द तकलीफ से उभरते हुए सभी भाई लोग, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद इस मिथर को मानते हैं, तो उनको आप सही मार्गदर्शन दें। और ऐसा मार्गदर्शन दें कि हम सभी यहाँ पे अवेलेबल 850, और यूट्यूब पे अवेलेबल अनेकों व्यक्ति, और कई व्यक्ति जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, वो सभी अपनी एकता के साथ, अपनी मेहनत के साथ, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है ताहिर सर, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मिथर के साथ, अपने साथ साथ इस इंडस्ट्री को वो उपहार देंगे कि लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं होगी। तो सर आइए, और प्लीज सर आप अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपके मूल्य समय के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर मैं भेज दिया जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एकलव्य जी। और बहुत बढ़िया आपकी प्रेजेंटेशन रही। मैं भी तकरीबन लास्ट 35 मिनट से मैं आपकी प्रेजेंटेशन को सुन रहा हूँ। तो ये वो फैक्ट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जो शायद हम में से कोई भी कम्युनिटी का जो पार्ट है वो शायद उन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देता है। और बहुत सारे लोग सिर्फ वे मतलब ध्यान देते हैं कि सिर्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन ये ग्रोथ परमानेंट कैसे हो सकती है, और आज जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम मार्केट में देख रहे हैं वो बड़े कैसे बने हैं। तो इन सारी चीजों को आपने बाखूबी बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो थैंक यू सो मच। और जैसी आपकी लीडरशिप है, और मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी में से मैक्सिमम लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसे स्पीकर बनना चाहते हैं। जिस तरीके से आप मीथर को लेके चल रहे हैं, तो वैसा ही वो लोग भी एकलव्य जी की तरह मीथर को लेके चलना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच एकलव्य जी। आप सभी मिथेरियंस को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जितने लोग भी कॉल के ऊपर अवेलेबल हैं। और कॉल ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 2 आवर्स जो हैं हमें होने वाले हैं कॉल्स के, मतलब कम उसको टाइम को। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब भी एकलव्य जी आते हैं तो इनका जो प्रोग्राम है जूम का, वो इतना ज्यादा नॉलेज शेयरिंग वाला होता है कि लास्ट तक लोग बने रहते हैं। और 2 आवर्स तो मिनिमम स्लॉट में बोल रहा हूँ, 2.5 आवर, इवन 3 आवर्स की भी जूम कॉल मैंने एकलव्य जी की अटेंड की है। तो दोस्तों, जैसे आज एकलव्य जी ने 2 आवर्स लगा के आपको कई पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया, आपको समझाने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, कम्युनिटी जो बनाना वो आसान नहीं है। जो लास्ट 4 इयर्स हमारी कंपनी ने इस इकोसिस्टम को डेवलप किया, इस कम्युनिटी को बनाने में एफर्ट लगाए, हम लोगों ने एफर्ट लगाए, सभी लीडर्स ने एफर्ट लगाए, आप लोगों ने अपना बिलीव रखा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इन सारी चीजों की बदौलत जो है आज ये मुझे लगता है इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी है कि मीथर का जो पार्ट है वो इतनी बड़ी कम्युनिटी है। 3 मिलियन से ज्यादा लोग आज मीथर के इकोसिस्टम का पार्ट हैं। और बात करें जैसे आज हमारा जो मेन एसेट है एम कॉइन, एम कॉइन को लेके भी बहुत सारे लोगों के, क्योंकि जिनके पास नॉलेज नहीं है अभी, अगर आप ट्रेनिंग का कभी हिस्सा बनते हैं, मैं भी अभी हिस्सा बना हूँ साजवान जी की। तो साजवान जी ने एक स्लाइड में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इन दोनों चीजों को डिस्क्राइब किया है। तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है हम लोगों के साथ कि हमारे पास अभी सिर्फ मीथर की इंफॉर्मेशन है। तो जो मीथर की इंफॉर्मेशन है वो मीथर में जो आ चुके हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन है, और जो मीथर में नहीं आए हैं, जो बाहर से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, बाहर से इस एसेट को देख रहे हैं, उनके पास भी सिर्फ मीथर की इंफॉर्मेशन है। तो अब चैलेंज किनके साथ आ रहा है? चैलेंज उनके साथ आ रहा है जिनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिन्होंने इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट किया, जानकारी को ज्ञान के अंदर कन्वर्ट किया, उनके सामने किसी भी तरह का ना तो कोई चैलेंज है, ऊपर से उनकी मैं कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देख रहा हूं। अभी मैंने लास्ट वीक में कई जगह ट्रैवल किया है,
कई जगह इवेंट्स किए हैं। और इन लास्ट 1 वीक में इस इवेंट्स में मैं ऐसी ऐसी पर्सनालिटी से मिला हूँ जिन्होंने 3 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर डायरेक्टर रैंक किया है। और मेरे मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर वो ड्रीम कार में कह सकता हूँ फॉर्च्यूनर को या फॉर्च्यूनर लेजेंडर को, कि हर बिजनेस ओनर, हर पॉलिटिशियंस, हर आईएएस ऑफिसर जो है फॉर्च्यूनर लेना चाहता है। और मुझे लगता है आज के टाइम में इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी गाड़ी है। तो ऐसे नए मतलब लास्ट 1 वीक में मैं 3 फॉर्च्यूनर लेजेंडर अचीव उनसे मिला हूं ऑनर से, जिन्होंने मीथर के ही एफिलिएशन को प्रोग्राम को प्रमोट करके, मीथर की ही स्टेकिंग को प्रमोट करके उन गाड़ी की ओनरशिप ली है। तो दोस्तों, अगर हम देखें, लोग आज भी ग्रो कर रहे हैं और आज हमारे पास मौका ज्यादा है ग्रो करने का पहले से ज्यादा, क्योंकि आज हमारी कंपनी अपना एक इंटरनेशनल प्रेजेंस बना चुकी है वर्ल्ड वाइड। कई बड़ी बड़ी पार्टनरशिप कर चुकी है, जैसे एकलव्य जी ने घड़ी के बारे में बताया, टोकन 2049 के बारे में बताया। अगर जो लोग क्रिप्टो के जानकार हैं और टोकन 2049 की अहमियत को समझते हैं, जब आप उनको बोलेंगे कि हमारी कंपनी एज ए प्लेटिनम मेंबर जा रही है, तो वो आपसे क्या बोलेंगे कि आपकी कंपनी ने कम से कम $1 मिलियन खर्च किया होगा एज ए प्लेटिनम मेंबर जाने के लिए। तो दोस्तों, अब यहां पर आपको हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी ना तो सिंगापुर में नजर आई होगी टोकन 2049 के अंदर जो एफिलिएशन प्रोग्राम के साथ काम कर रही हो, और ना ही दुबई के अंदर नजर आएगी। सिर्फ इकलौती आपकी कंपनी है जो सिंगापुर भी गई है और जो दुबई में भी जा रही है। और सिंगापुर में जितने भी प्रोडक्ट्स को हमारी कंपनी ने डिस्प्ले किया, दुबई के अंदर अभी ज्यादा फासला नहीं है आपके इसको दर्शन हो सकते हैं क्या? साथ। जी। आपके दर्शन हो सकते हैं? जी जी, दर्शन हो सकते हैं, लेकिन अलाउ नहीं कर रहा ना आपका ये। सर कैसे अलाउ नहीं कर रहा? अब को होस्ट हैं आप? अच्छा अच्छा, हट गया था मैं। अभी भी कर रहा हूँ, वेट। हम्म, थैंक यू। जी। वेलकम। अब दिख गया। तो अब जब हम बात करते हैं कि टोकन 2049 में अभी हमारी कंपनी क्या करने वाली है, तो अभी में लास्ट 6 to 7 मंथ के अंदर हमारी कंपनी कई प्रोडक्ट्स को जो है वो अपने साथ जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है। जैसे भी आज आप देख रहे होंगे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हमारी कंपनी मेटावर्स को लेके जो है वो क्लिप डालने शुरू कर दिए हैं। तो अब Recording in progress. मेटावर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आप टोकन 2049 में ले पाएंगे कि हमारी कंपनी ने किस तरीके का मेटावर्स बनाया है। देखिए, मेटावर्स के नाम पे बहुत सारी कंपनीज इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, लेकिन वो नाम पे काम कर रही है। किसी ने भी अभी तक अपना मेटावर्स क्रिएट नहीं किया। मेटावर्स के नाम पे वो सिर्फ एनएफटी बना लेते हैं और उस एनएफटी को ही सेल कर रहे हैं। लेकिन हमारी कंपनी ने दोस्तों लास्ट 1.5 years में अपने पूरे मेटावर्स को बिल्ड किया। और इस मेटावर्स का पहला फेज हमारी कंपनी जो है वो नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर रही है। और इस पहले फेज को आप और मैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम टोकन 2049 में भी कर सकते हैं, और हम कंपनी के दुबई के ऑफिस में जाके भी, कंपनी ने एक मेटावर्स रूम बनाया है, वहां पर भी जाके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीजों से क्या पता चलता है कि जो हमारी कंपनी है वो एक विजनरी है और एक लॉन्ग टर्म के साथ चल रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने लोगों को एक्साइटेड करना है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए लोगों की पैसे पॉकेट से पैसा निकालना है। अगर मैं मीथर की बात करूं तो लास्ट 4 years के अंदर पता नहीं कितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट से एडवांटेज लिया है, कितनी लोगों की लाइफ चेंज हुई है। और जब हम आसपास देखते हैं कि किस पर्सन ने कितने की स्टेकिंग की है, तो उसका अमाउंट छोटा सा निकल के आता है, लेकिन जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ी निकल के आती है। तो दोस्तों, मीथर जो है एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान या एज ए नेटवर्किंग प्लान प्रमोट नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये हमारी कंपनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड किया, अपने इकोसिस्टम को बिल्ड किया है। और इस लास्ट 2 आवर की कॉल के अंदर आपको पता लगा होगा। अब ये तो 4 साल का सफर है, लेकिन अब आगे का सफर कैसे होने वाला है। दोस्तों, 2024 ये एक इम्पोर्टेंट ईयर है। इम्पोर्टेंट ईयर इसलिए है,
मैंने फर्स्ट डे बताया था, अगर आप मेरी वीडियो क्लिप देखेंगे पुरानी उठाकर, मैं बार बार बोलता आया हूं कि इस ईयर के अंदर आप लैकिंग ना करें, अपने फोकस से इधर ना हटें, बिल्कुल फोकस्ड होके जितने भी एफर्ट आप डाल सकते हैं अपने नेटवर्क को क्रिएट करने में, अपनी एम कॉइन की होल्डिंग को बढ़ाने में, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में अचीवर्स क्रिएट करने में, तो जो भी आप काम कर सकते हैं वो 2024 के अंदर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। क्योंकि ये ईयर ऐसा होगा, जैसे मैं बात करूं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल हम किन लोगों का देना चाहते हैं, जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं मार्केट के अंदर। तो आज पूरी इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन अब उनके ग्रैब करने का जो ईयर था सबसे बेस्ट, वो था 2016-17। जिन लोगों ने 2016-17 में ग्रैब नहीं किया, ग्रैब आज आज भी कर सकते हैं, लेकिन जो एडवांटेज आपको 16 और 17 में मिल सकता था, वो एडवांटेज ना तो आज मिल पाएगा और ना ही कभी फॉर एवर, कभी आगे लाइफ में कभी मिल पाएगा। तो सेम ऐसा ही एमकॉइन के साथ है दोस्तों। 2024 में जिस भी पर्सन ने एमकॉइन को ग्रैब कर लिया और ग्रैब करने के साथ टाइटली होल्ड करके रखा, तो जो प्रॉफिट नेक्स्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर या 10 इयर्स में ये होल्डिंग वाले लोग बनाएंगे, बाकी लोगों के जो नए लोग आएंगे उनके लिए से भी ये सपना बन जाएगा। क्योंकि इस तरीके से हमारी कंपनी ने बिल्ड किया है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के एलिमिनेशन को, मतलब उसको एलिमेंट को एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। मैं भी मानता हूं, क्योंकि इसी की बदौलत आज हमारी कंपनी बहुत तेजी से इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर पाई। लेकिन अगर हम मार्केट का सर्वे करें तो एक सैचुरेशन पॉइंट जरूर आता है, ठीक है, आप लोगों के भी साथ आता होगा कि आपका किसी मंथ बिजनेस बहुत अच्छा होता है और किसी मंथ आपका बिजनेस बहुत लो होता है, किसी मंथ आपके साथ जो स्टेक होल्डर है वो ज्यादा आते हैं, किसी मंथ कम आते हैं। तो ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ा इकोसिस्टम रन करना चाहते हैं तो आपको रिकरिंग इनकम चाहिए होती है। तो इसीलिए हमारी कंपनी क्या कर रही है, एम कॉइन की यूटिलिटी के ऊपर फोकस कर रही है। अगर आप किसी भी बड़े क्रिप्टो जानकार से, किसी भी बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर से अगर बात करेंगे, तो वो सबसे पहले कॉइन के यूज केस की बात करेगा, कॉइन के डेवलपमेंट की बात करेगा। जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या जितने भी हम बोल सकते हैं क्रिप्टो स्पीकर आप मार्केट में देखेंगे, जितने भी पॉइंट्स वो रेस करेंगे, वो सारे पॉइंट्स आपको मीथर के अंदर मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीथर के अंदर अभी कमी नहीं है, अभी भी कमी है। लेकिन हमारी कंपनी जिस तरीके से अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है, मुझे लगता है नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर के अंदर दोस्तों, आप जो है अपने प्रोजेक्ट का नाम टॉप 5 या टॉप 10 में कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ही देखेंगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज हैं। अभी जैसे एकलव्य जी ने एग्जाम्पल दिया, अगर हम सब मिलकर 50 करोड़ लोगों को सिर्फ एक एक कॉइन की होल्डिंग करवा दें, तो दोस्तों 50 करोड़ कॉइन होल्ड हो जाता है। तो नो डाउट कम्युनिटी की बड़ी पावर है। आज हम देख रहे हैं जिन कॉइन्स के हमने नाम भी नहीं सुने, आज हम सोशल मीडिया के ऊपर उनका देखते हैं कि 100x हो चुका है, 200x हो चुका है, मीम कॉइन्स हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की जो मार्केट है, देखिए आज अगर मैं आपको बोलूं ये मीम कॉइन है, तो वहां पर आप इतनी बड़ी स्टेकिंग नहीं करेंगे जितनी बड़ी आप एम कॉइन के साथ कर देंगे। क्यों? क्योंकि एम कॉइन के अंदर आपको बिलीव है, एम कॉइन का इकोसिस्टम आपको दिख रहा है, एम कॉइन की टीम आपको दिख रही है, एम कॉइन का पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है। लेकिन मीम कॉइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अभी मोस्टली जितने भी लोग हैं, अब क्या करते हैं, ये जो जितने भी मीम कॉइन आते हैं मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं, और आप और मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं $100, $200 जस्ट ट्रायल जंप भी करते हैं। और इस ट्रायल के चक्कर में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाती है, और उसी कम्युनिटी के बेस पे वो जो मीम कॉइन है वो फेमस हो जाता है। अब फेमस करने वाले कौन है? आप और हम है, और हमारे लालच ने उसको फेमस किया है। तो दोस्तों, अगर वो सेम काम, अगर हम बात करें कि आज हम 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है, अगर हम मीथर में अपनी टीम वालों को यही चीज हम कन्वे करना स्टार्ट कर दें कि आप
जितने भी लोगों से मिलते हैं, भले ही वो स्टेकिंग नहीं कर रहे हैं पैकेज के साथ, आप उनको 100 कॉइन्स, 200 कॉइन्स, 500 कॉइन्स अगर हम एक्सचेंज के ऊपर भी बाय करके होल्ड करवा देते हैं दोस्तों, अगर हम एक मुहिम, अगर आज से ही, आज 20 मार्च है, अगर हम आज से ही एक मुहिम चला दें तो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर जिस तरीके की ग्रोथ आप मार्केट में कई कॉइन्स के अंदर देख रहे हैं, वैसी ही ग्रोथ आपको एम कॉइन के अंदर भी नजर आ जाएगी। अगर सिर्फ हम लोगों का माइंडसेट रहेगा कि हमें सिर्फ पैसा मल्टीप्लाई करके एग्जिट करना है और हम कम्युनिटी के अंदर नए लोगों को नहीं लेके आएंगे, तो दोस्तों जिस तरीके से मार्केट के प्रोजेक्ट ग्रो हो रहे हैं, वैसा फिर आप अपने प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी ग्रो होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन हमारी कंपनी जिस तरीके से अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है, उसने इतने बड़े यूज केस बना दिए हैं कि जो नॉन मिथेरियन कम्युनिटी है, अभी तो मैं मीथर वालों से बात कर रहा हूं, लेकिन जो लोग अभी तक मीथर में नहीं आए हैं, वो लोग भी हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे। जैसे किलियोस, किलियोस पे ऑलरेडी कंपनी जो है ट्रेडिंग को लेके एजुकेट करेगी, चाहे वो फॉरेक्स एजुकेशन है, सर्विसेज आपको देगी। मीथर फनल सेल्स का कितना बड़ा टूल आ गया। एम कार्ड, जो मीथर का अपना कार्ड है, वो आपको 15 अप्रैल तक जो है डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी होगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आप जो है इस पे ऑर्डर कर पाएंगे। मैं अपना ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूं और मैंने पूरे उस प्रोसेस को देखा है कि कितना यूनिक सिस्टम है। और मैंने बहुत सारी कंपनीज जो बोलती हैं हम कार्ड ऑफर कर रहे हैं, उनके सिस्टम को भी समझा है। तो दोस्तों वो थर्ड पार्टी जस्ट एक ब्लफ खेलते हैं लोगों के साथ। लेकिन मीथर की मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा मीथर मैनेजमेंट की, कि उन्होंने इतना बड़ा, मतलब कितनी सर्टिफिकेशंस, कितने एएमएल पॉलिसीज को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली मास्टर कार्ड से ये चीज जो है अप्रूव करवाई है। और बीच में सिर्फ एक पार्टी है पेटेंट के नाम से, जो आपके एम कॉइन को कन्वर्ट करेगी फिएट के अंदर। और जो पार्ट, मतलब एक तरीके से चैनल पार्टनर है मीथर के साथ। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, ये छोटा प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर मैं यूज केस की बात करूं, अभी जो मीथर ने यूज केस क्रिएट कर दिए हैं नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, मुझे लगता है 5 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, अभी हमारी 500 मिलियन की सप्लाई है। लेकिन ये जो यूज केस है, ये कम से कम 100 मिलियन कॉइन को कंज्यूम कर लेंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ की मैं बात कर रहा हूं। जब 100 मिलियन जो कॉइन है अगर यूटिलिटी में कंज्यूम हो जाएगा, कुछ होल्डर्स होंगे दोस्तों, तो कैसे डिमांड नहीं क्रिएट होगी। और जब डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइस में ऑटोमेटिकली मूवमेंट आएगा। तो अगर हम सारी स्ट्रेटेजीज देखें, सारे टेक्निकल एनालिसिस देखें, हम कुछ भी देखें, तो दोस्तों एम कॉइन ने राइज करना ही करना है। और अभी जो मीथर मैनेजमेंट ने मेटा राइज, जो मेटावर्स का मैं बोलूंगा कि एक यूनिक जो है वो वेंचर हमारी कंपनी लॉन्च कर रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, मेटावर्स स्पेस के अंदर। अभी मेटावर्स के अंदर जो बड़े प्लेयर हैं वो सैंड माना और भी हैं, 10 से 12 प्रोजेक्ट के नाम आते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपकी कंपनी का भी नाम इन प्लेयर्स के बीच में होगा। जिस तरीके से हमारी कंपनी ने ये मेटावर्स जो है वो बिल्ड किया है, क्रिएट किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज हमारी कंपनी अपने इकोसिस्टम को लेके चल रही है, तो अब मीथर को मैं बार बार बोलता हूं कि मीथर को हमारी कंपनी ने लेगेसी बना दिया है। लेट्स एवरी जनरेशन आफ्टर सेलिब्रेट यू, मतलब आपकी जो आने वाली Recording stopped. होंगी, जो आपकी आने वाली जनरेशन्स होंगी, वो जनरेशन्स भी इसी प्रोजेक्ट से बेनिफिट ले रही होगी, एडवांटेज ले रही होगी। और आज इतने बड़े बड़े यूज केस क्रिएट कर दिए हैं। मैं मानता हूं अगर कोई कंपनी आज मीथर जैसा प्रोजेक्ट बनाएगी तो उसको 5 इयर्स चाहिए कम से कम बनाने के लिए। और सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों कि 5 साल मार्केट में टिकता कौन है। 5 साल क्या, लोग 2 साल नहीं टिक पाते हैं, 1 साल नहीं टिक पाते हैं। तो आज आपका मीथर अगर 4 साल कंप्लीट करने वाला है, और 4 साल भी ग्रोथ के साथ कंप्लीट करने वाला है, और कैसी ग्रोथ, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान। मैं कल एक जूम कॉल के ऊपर था, यूरोप ट्रिप स्टार्ट होने वाला है जहां पर मिस्टर डनीस और मिस्टर फवाद आसिफ जो है पहुंचे हुए हैं उस ट्रिप पे। तो मैं भी उस कॉल पर गया। तो वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि आप इंडिया के अंदर जो इवेंट्स कर रहे हैं, क्या आप कन्वे कर रहे हैं, क्या लीडरशिप की सामने से क्वेरी है।
तो वहां पर लेके बातचीत हो रही थी। तो उसी कॉल के दौरान जो है मतलब एनालिसिस किया गया कि कंपनी ने लास्ट 6 मंथ में क्या क्या स्टेप लिए हैं और नेक्स्ट 6 मंथ में कंपनी क्या क्या लेने वाली है। तो इसमें 2 बार तो टोकन 2049 ही आ चुका है, बुर्जल अरब आ चुका है, फ्रैंक मुलर आ चुका है, लिस्टिंग आ चुकी है, मेटावर्स आ चुका है। तो दोस्तों जब मैंने इन चीजों को डिस्क्राइब किया तो दोस्तों किसी भी आम कंपनी के लिए, इवन किसी, मैं कह रहा हूं बिलियन डॉलर कंपनी के लिए भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो ऐसे प्रोडक्ट को इतने कम समय में जो है पब्लिकली बिल्ड करके और क्रिएट करके और आप लोगों के सामने लाइव कर दें। तो मीथर की जो मैनेजमेंट टीम है दोस्तों वो बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही एक्सपर्टीज टीम है। और मुझे बिलीव है, और इसी बिलीव की वजह से मैंने 2020 में मीथर के साथ काम स्टार्ट किया। और वो सपना जो मैं कभी देखता था कि मेरा किस प्रोजेक्ट के साथ पूरा होगा, मैं पूरा कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है मीथर के साथ मेरा वो सपना 2025 से पहले पूरा होगा। उसमें एक सपने की मैं झलक आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जो नेटवर्क साइज हो, जो मेरा टीम साइज हो, जहां पर एफिलिएट नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं, वो एटलीस्ट 100 मिलियन लोगों का हो, 100 मिलियन यूजर का हो। अब 100 मिलियन यूजर जो है इन टर्म्स अगर मैं इंडियन की बात करूं तो 10 करोड़ लोग बनता है। तो दोस्तों मैं 150 से 200 करोड़ की आबादी वाले देश में रहता हूं, और यहाँ पर 10 करोड़ लोग इन्वॉल्व करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है और ये लोगों का ही बिजनेस है। तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं मीथर को लेकर इंडिया मार्केट में उतरा। बहुत सारे हिकअप्स, बहुत सारे चैलेंजेस आए। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट भी कई क्रिप्टो कंपनीज को के लिए जो है एफआईयू क्रिएट कर चुकी है। ऐसे ही जो बाहर से कंपनी इंडिया में काम करती है उनके लिए ओआईडीआर बन चुका है। तो हमारी कंपनी ने सक्सेसफुली ओआईडीआर का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट किया, और इंडियन गवर्नमेंट को एक ह्यूज अमाउंट में लास्ट 3.5 ईयर में जितना भी रेवेन्यू किया टिल डेट तक वो सारा टैक्स पे भी किया है। अब आगे एक 1 अप्रैल 2024 से ये पहली इकलौती कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर जिसने इन सारी चीजों को पूरा किया है। 1 अप्रैल से जो भी आप आज मतलब सब्सक्रिप्शन लेंगे, स्टेक होल्डिंग करेंगे, उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देना होगा, और उस जीएसटी को आप अपने जीएसटी नंबर पे क्लेम कर पाएंगे जैसे हम प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं। तो दोस्तों जो भी आप इनकम करेंगे उसके ऊपर आपका टीडीएस टैक्स सब कुछ कटेगा। कंपनी आपको, मतलब कंपनी एक ऐसे मॉडल में लेके आना चाह रही है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट जिस मॉडल को क्रिएट कर चुकी है बाहर की कंपनी के लिए, और आप लोग बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो ये पहली कंपनी है दोस्तों मीथर, जिसने इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज के अंदर अपने लीगल को बहुत स्ट्रांगली कंप्लीट किया है। और हमारी कंपनी ने एक यूएस की बड़ी कंपनी है ई स्क्वायर लीगल के नाम से, जिस कंपनी के साथ हमारी कंपनी पूरे वर्ल्ड के लीगल को देख रही है, तो उन्होंने इंडिया के लीगल को भी पूरा किया है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे 1 अप्रैल से कि आप इंडियन बैंक अकाउंट के साथ जो है अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के साथ जो है यूपीआई के साथ आप अपने पैकेज को परचेज कर पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 1 अप्रैल से हमारी कंपनी इस सर्विस को स्टार्ट कर देगी। और इसी के साथ देखिए, अगर मैं आज बात करता हूं मेरे घर में सभी जगह जितने भी फैन यूज हो रहे हैं वो मैजिक फैन यूज हो रहे हैं, जितने भी एसी यूज हो रहे हैं वो मैजिक एसी यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों इन प्रोडक्ट्स को मैं लास्ट 2 ईयर से यूज कर रहा हूं, और मैंने कई अपने नोन वालों को भी ये प्रोडक्ट बाय करवाए, और उनका ऐसा फीडबैक आ रहा है कि जैसे भी सीजन स्टार्ट ही हुआ है, किसी को 20 एसी चाहिए, किसी को 50 एसी चाहिए। तो मुझे ना बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी कंपनी ने ऐसी टीम को हायर किया जिन्होंने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया। और नो डाउट अगर आप फैन यूज कर रहे होंगे या आप एसी यूज कर रहे होंगे तो वो फील जो मैं ले पा रहा हूं वो आप भी ले रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया, जो लोग अभी तक मैजिक फैन को नहीं ले पाए, मैजिक एसी को नहीं ले पाए, या हर्बेरियम की किट को नहीं ले पाए, या टकोई को नहीं ले पाए, तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि अगर आप पॉजिटिव हैं और अगर आप मार्केट में हैं और अगर आप बिलीव करना चाहते हैं मीथर के ऊपर, तो सबसे पहले जो मीथर के इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं, जो इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं,
उनको यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप यूज करना शुरू करेंगे तो बिलीव आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आज मैं गूगल करता हूं, मैंने कई जगह सर्वे किया है कि जो आज हमें कंपनी प्रोडक्ट दे रही, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? तो दोस्तों एमएलएम में पहली बार, वरना एमएलएम में क्या होता है आपको और मुझे सबको पता है, 10 रुपए की चीज 100 रुपए की बनाकर बेची जाती है। जब 100 रुपए की बिकती है तो उसी में से 80 रुपए सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और हम सभी हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन मीथर इकलौती एक ऐसी कंपनी है कि जिस प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में जो है, उसी कीमत के अंदर आपको प्रोडक्ट दे रही है, उसी कीमत के अंदर आपको स्टेकिंग भी दे रही है, उसी कीमत के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रही है। दोस्तों ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ मीथर कर सकता है। और गूगल बाबा भी आपको मैजिक फैन जैसा प्रोडक्ट नहीं दे सकते, मैजिक एसी जैसा प्रोडक्ट नहीं दे सकते, मैजिक बॉक्स जैसा नहीं दे सकते। और कंपनी ने नेक्स्ट 2-3 प्रोडक्ट्स प्लान किए हुए हैं जो 2024 एंड तक आप लोगों के बीच में होंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे फोकस करके चल रही है, और इसी फोकस की वजह से दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट जो है कंपनी मार्केट में लॉन्च कर पाई कि जिनका ना तो कोई कंपैरिजन है ना ही कोई कंपटीटर है मार्केट के अंदर। तो आप ऐसी कंपनी का हिस्सा है ना ही जिसका कोई कंपटीटर है ना ही कोई कंपैरिजन है। तो दोस्तों ना तो हमें फियर की जरूरत है, हम तो कंप्लीट कॉन्फिडेंट और कंप्लीट प्राउडली फील करते हैं कि आज हम मीथर का पार्ट हैं। और अगर मैं आज देखूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं कहां कहां से अपने किस एसेट्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करके मैं एम कॉइन को बाय करूं। और मेरा भी सिर्फ एक ही गोल है कि सिर्फ एम कॉइन को बाय करना है और बाय करके होल्ड रखना है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप अपने एसेट वैल्यू को तेजी से इंक्रीज करना चाहते हैं या एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स के अंदर, तो आपके पास मौका है कि आज आप अभी अभी से एम कॉइन बाय करना शुरू करें। कई लोग, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हर आदमी की पॉकेट अलाउ करती है, 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, वट एवर, जो भी अमाउंट, जो भी पॉकेट आपकी अलाउ करती है, आप रिकरिंग बाय करना शुरू कीजिए। साल 2 साल में आपके पास भी 10,000 कॉइन, 20,000 कॉइन, 30,000 कॉइन, 1 लाख कॉइन हो जाएंगे। तो दोस्तों यही 1 लाख कॉइन आपके सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। और जो लोग हमारे एफिलिएशन प्रोग्राम में मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके पास तो एक तरीके से, जैसे आजकल हम देखते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, डबल इंजन की सरकार, तो आपके पास ये डबल स्ट्रेंथ है कि आपकी एम कॉइन की होल्डिंग से तो आपके सपने पूरे होंगे ही होंगे, साथ में एफिलिएशन प्रोग्राम से भी आप अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो अगर मैं मीथर की बात करूं, मैं 24 आवर नहीं, 72 आवर कंस्टेंटली बोल सकता हूं। इतने कंटेंट, इतनी चीजें आज मीथर क्रिएट कर चुका है। लेकिन वही मैं आपकी बिगिनिंग अपनी बात पे आऊंगा, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी नॉलेज में कन्वर्ट नहीं किया। अगर आज आपने नॉलेज में कन्वर्ट किया होता दोस्तों, तो आपका जो बिलीव लेवल है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो मीथर के ऊपर डे बाय डे बढ़ता ना कि घटता। आज अगर मैं बात करूं तो मेरा जो मेहनत का क्राइटेरिया है वो घट नहीं रहा है, मैं अपने क्राइटेरिया को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं डेली के डेली कॉन्फिडेंट हो रहा हूं। मुझे डेली के डेली जो अपडेट्स आ रहे हैं, या जब भी मुझे मौका मिलता है कॉर्पोरेट टीम के साथ बैठने का, मैनेजमेंट टीम के साथ बैठने का दोस्तों, तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं सम टाइम उनकी बातें सुन के कि इनका विजन कितना बड़ा है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसी सोच के लोग भी हमें कभी मिलेंगे। तो मैं अपने आप को और आप सभी को खुश नसीब मानता हूं कि हम मीथर जैसी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, और मीथर जैसी मैनेजमेंट हम लोगों को मिली है। आज मीथर के अंदर पता नहीं कितने लोगों के सपने पूरे हुए हैं। मैंने इसी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को दोस्तों सुसाइड करते हुए भी देखा है, ठीक है, अपनी टोटली लाइफ को, उनकी अच्छी लाइफ से बुरी लाइफ में जाते हुए भी देखा है। और एक होप में उन्होंने बहुत कुछ खराब किया है, लेकिन आज जितने भी लोग मीथर के साथ आए दोस्तों, मुझे लगता है उनकी होप इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना आज मीथर ने उनको दे दिया है। आपने शायद मांगी एक चीज होगी और मीथर के जरिए ऊपर वाले ने आपको 5-5 10-10 चीजें डिलीवर कर दी हैं। तो दोस्तों हमें थैंकफुल होना चाहिए, थैंक्स गिविंग होना चाहिए इस प्रोजेक्ट का, कि आज इस प्रोजेक्ट ने हमें इतना कुछ दिया है। और देखिए फिल्टर होंगे ही होंगे, आजकल तो
हर वेबसाइट के ऊपर फिल्टर लगा रहता है, हमारी कम्युनिटी के अंदर से भी लोग फिल्टर होंगे, लेकिन जो फिल्टर होके आउट हो जाएंगे उन वो सिर्फ हिस्ट्री बन जाएंगे मीथर का। ठीक है ना। कल मैं बात कर रहा था, जो हमारे गुरपेश सिंह विर्क जी हैं, तो वो कह रहे थे, मैं कह देखिए अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, पुराने लोगों को ही ना, वो बार बार पुराने ही लोगों से मिलते हैं, नए लोगों के पास जाना ही नहीं चाहते। नए लोगों के पास इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि नॉलेज नहीं है। अब पुराने के पास जानकारी भी है, इंफॉर्मेशन भी है, तो उन्हें क्या लगता है कि ये इजी क्लोज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एग्जिस्टिंग मिथेरियन के साथ या एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर को अगर ज्यादा ड्रैग करेंगे, तो ये ऐसा ही है कि आप गन्ने से कितना रस निकालेंगे, और बाद में रस निकालने के बाद जो पत्ते बच जाते हैं, आपको लगता है कि यार इन पत्तों का कोई यूज नहीं है। तो बहुत सारे लोग मायूस होते हैं कि मैं पहले 100 लोगों के साथ काम कर रहा था, अभी मेरे साथ 20 लोग काम कर रहे हैं, 80 लोगों ने काम बंद कर दिया है। तो दोस्तों, इनकी मिसाल मैं वैसे ही देना चाह रहा हूं कि एक बार जब आप गन्ने से रस निकाल लेते हैं, तो जो पीछे का जो बस्ता है, जो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो गन्ना बस्ता है, उसको ड्राई किया जाता है, वो सूखता है, और सूखने के बाद उसको भी जलाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो सेम ऐसा ही, जो लोग आज फिल्टर आउट हो रहे हैं, जो आज लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब सारी चीजें कम बैक होगी, आपका एमकॉइन $5 $10 पे चल रहा होगा, यही लोग जो फिल्टर आउट होके पीछे रह गए थे या निकल गए थे आपकी टीम से, यही लोग आपके प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे होंगे, और यही लोग आने वाले लोगों को पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो कभी भी मैंने एक बात सीखी है अपने डायरेक्ट सेलिंग कैरियर से, मुझे स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि अगर आपने किसी के साथ एक सिंगल प्लान भी किया है, फर्स्ट कंपनी में ही ये बात हमने सीख ली थी, वो प्लान आपका कभी भी ना, वो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, वो टाइम आपका वैल्यूबल बनेगा ही बनेगा। और दोस्तों, लास्ट 15 साल में मैंने इन चीजों को रियलाइज किया है कि हाँ, ये चीज फैक्ट है। और कोई भी, मेरा 1 आवर हो, चाहे मेरी मिनट्स हो, चाहे मेरी सेकंड्स हो, आज तक मेरी इस इंडस्ट्री के अंदर वेस्ट नहीं गई है, मुझे उसकी इनपुट ही वापस आई है। तो मुझे ये लगता है कि जो आज अगर हम बात करते हैं मीथर की, कि जो आज चीजें बनी हैं, देखिए बिना चैलेंजेस के ग्रोथ नहीं है, आपकी जिंदगी की ग्रोथ नहीं है, तो मीथर की ग्रोथ कहाँ से होगी। तो इतने हिकअप्स के बीच में कंपनी ने अपने आप को डेवलप किया है। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मीथर के अंदर सभी की एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। विदाउट टाइम दिए आप सोचें कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। ये तो कई लोग बचपन से सोचते आ रहे हैं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मीथर के साथ भी आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कुछ सोचा होगा, इतनी श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं कि अगर आपने कुछ सोचा होगा, तो शायद नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपने सोचा होगा 1 साल में ना हो, 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, लेकिन मीथर के साथ जरूर होगा। मीथर के अलावा आपको कुछ और सोचना नहीं पड़ेगा, ना ही कहीं और जाके कुछ देखना पड़ेगा। मीथर अपने आप को इस तरीके से क्रिएट कर रहा है कि आने वाले टाइम में अगर 100 मिलियन यूजर भी होंगे, तो वो मीथर के अंदर इंगेज रहेंगे, मीथर के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, और मीथर के इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगे, और इसी इकोसिस्टम से दोस्तों फायदा लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का नजरिया आपको बदलना चाहिए। ये जस्ट एक कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, ये जस्ट कोई एक लोगों को बेकिंग सेल करने वाली कंपनी नहीं है। ये एक ऐसी सोच है, जो सोच मैंने आज तक कहीं भी किसी के अंदर भी नहीं देखी, जो मैं मीथर के अंदर देख रहा हूँ, जो मीथर कम्युनिटी के अंदर देख रहा हूँ, जो मीथर मैनेजमेंट के अंदर देख रहा हूँ। शायद मेरी आपको बातें बड़ी बड़ी लग रही होगी कि ताहिर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है, शायद आप में से किसी का इतना एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का नहीं रहा होगा, जितने अप एंड डाउन, जितनी ग्रोथ मैंने इस इंडस्ट्री में देखी है। और उसके बाद अगर मैं मीथर की एक्सपीरियंस की बात करूं, तो टोटली चेंज है। मतलब मैं कई बार खुद हैरान रहता हूं कि मैं कहीं ख्वाब में तो नहीं हूं कि हाँ मैं मीथर कर रहा हूं, या मीथर जैसी कंपनी मेरे पास है। तो दोस्तों, आज मैं ये 4th रमजान जो है, मैं मीथर में अपना सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया,
मुझे कभी भी किसी प्रोजेक्ट ने इतना टाइम नहीं दिया कि हाँ मैं कभी इतनी मेहनत कर पाऊं या कभी इतनी शिद्दत के साथ काम कर पाऊं। तो दोस्तों मीथर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मन चाहता है खुद काम करने का। हमारा 1 आवर भी अगर हमें मिल जाए, इवन 10 मिनट्स भी मिल जाए, तो उसमें भी लगता है कि मीथर के लिए क्या प्रोडक्टिविटी कर लें। अब इसमें लालच ही नहीं आता कि पैसे के लिए काम कर रहे हैं। नो डाउट मीथर में जो मेहनत कर रहा है और मीथर में जो फोकस है, वो जो पैसा है वो बाय डिफॉल्ट उसको आता रहेगा। और दोस्तों आज हम जिस तरीके से इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज में कंपनी बिल्कुल लीगली होके चल रही है। तो ये अपने आप में ही हमें प्रोटेक्ट करता है। साथ में कंपनी अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है, न्यू लिस्टिंग आने वाली है। आज आप अपने आप से सवाल पूछिए कि कॉइन के प्राइस की ग्रोथ के लिए हमें आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जो पॉइंट्स आप लिखेंगे वो सारे पॉइंट्स हमारी कंपनी कर रही है। लेकिन एज पर कम्युनिटी के बिहाफ पर आपको क्या करना चाहिए, एज ए लीडर आपको क्या करना चाहिए, अगर आप वो पॉइंट्स आप देखेंगे तो उन पॉइंट्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ से लैकिंग है, लेकिन कंपनी दोस्तों एक कदम आगे चल रही है। लेकिन जो मुझे लगता है, आज मैं किसी से बात कर रहा था दिल्ली के अंदर, उनसे मेरी 1 साल पहले बात हुई थी। तो बुजुर्ग हैं, तो वो कहने लगे सर आपसे मेरी 1 साल पहले बात हुई थी, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, प्राइस जो है वो नीचे आया है तो क्या है, वैसे तो मुझे समझ है लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो वो कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब ट्रेन खड़ी में बैठ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या ये जो अभी है ना ये ट्रेन, उन्हीं के ऊपर मैंने एग्जांपल दिया उनको। मैं क्या आपके पास जो है अभी हमारी जो ट्रेन है ना वो सायरन मतलब हॉर्न दे रही है कि भाई मैं स्टार्ट होने वाली हूँ, आप आके बैठ जाओ। तो ये जो एक नेचर ऑफ ट्रेडिंग था या जो अभी प्राइस का जो करेक्शन था वो यहीं तक होने वाला था। क्योंकि लास्ट हम कई दिनों से देख रहे हैं कि प्राइस सिर्फ 10 से 15% की मूवमेंट में ही है। तो दोस्तों यहां से ऊपर ब्रेकआउट ही होना है। तो मैंने उनको बताया कि आपके पास मौका है कि अभी आप ट्रेन में बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बैठेंगे तो शायद आपको भागते हुए पकड़नी पड़े। और भागते हुए जब आप गाड़ी को पकड़ते हैं तो सम टाइम आपको गाड़ी हाथ भी आ जाती है और कई बार हाथ में नहीं भी आती है। तो अभी अगर आप जितना भी ग्रैब कर लेंगे अच्छा ही है। और नेक्स्ट 90 डेज में जो मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, या जिस तरीके की अभी लिस्टिंग हमें पता लगी है कंपनी की तरफ से, टोकन 2049 भी आ रहा है, वीसी फंडिंग भी जो है कंपनी कंफर्म करने वाली है। इन सारे सिनेरियो में मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम बाकी कॉइन्स के न्यू ऑल टाइम हाई देख रहे हैं, हमने बिटकॉइन का देखा, हमने कई कॉइन्स के ऑल टाइम हाई देखे हैं, तो उसमें एक ऑल टाइम हाई जो है आप एम कॉइन का भी देखेंगे नेक्स्ट 90 डेज के अंदर। तो अभी तो मौका है कि हम ज्यादा से ज्यादा एम कॉइन को ग्रैब कर लें, अपने अकाउंट्स को फुल कर लें। एक्सचेंज पे आपका अकाउंट है, एक्सचेंज पे बाय कीजिए। स्टेकिंग का पैकेज लेना है, स्टेकिंग लीजिए। क्योंकि 15 अप्रैल के बाद मुझे नहीं लगता कि एम कॉइन आपको स्टेकिंग में मिलेगा। इसकी स्टेकिंग कंपनी रन करती रहेगी फॉर एवर, लेकिन एफिलिएशन प्रोग्राम से स्टेकिंग जो है एम कॉइन की हटा लेगी। और एम कॉइन की जगह आपको जो मेटावर्स का कॉइन आ रहा है उसकी स्टेकिंग शायद कंपनी ऑफर करे। ये ऑफिशियली जब कंफर्म होगा तो पता लगेगा। मैं जस्ट अपनी एक प्रिडिक्शन, अपना एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कंपनी ऐसा कर सकती है। तो मैं जो अपनी तरफ से फाइनल डेट मान रहा हूँ 15 अप्रैल। मे भी इसके बाद आपको और ग्रेस पीरियड मिल जाए, 10 दिन का, 15 दिन का। लेकिन 15 अप्रैल तक जितना भी आप ग्रैब कर सकते हैं ग्रैब कीजिए। पहले आपको मैं बता रहा हूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के कंपनी से ने इस इकोसिस्टम को बनाया है। और इस इकोसिस्टम का जो नेटिव कॉइन है वो एम कॉइन है। जो गलती आज आप लोग कर रहे हैं वो गलती मैं एक बार नहीं कई बार कर चुका हूं। लेकिन अपनी गलतियों से मैंने सीखा है, मैंने उसको आदत नहीं बनाया दोस्तों। और आज की डेट में मैं सिर्फ कॉइन को बाय करके रखता हूं। मैं ये नहीं कि प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने कुछ टाइम के लिए कॉइन सेल कर दिया फिर अगेन बाय कर लिया। वी आर नॉट ट्रेडर, हम ट्रेडर नहीं है। हम सिर्फ एक अच्छे होल्डर बन सकते हैं। अच्छे होल्डर बनने के लिए पहले आपको एम कॉइन को बाय करना पड़ेगा और टाइटली होल्ड करना पड़ेगा। तो जितना भी फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप 10,000 एम कॉइन बाय करते हैं, तो यही 10,000 एम कॉइन दोस्तों आपको नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे।
तो ये जस्ट मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसको टाइटली होल्ड करके रखेंगे तो वो सपने आप मीथर से पूरे कर सकते हैं, एम कॉइन की होल्डिंग से पूरे कर सकते हैं, जो शायद आपको देखने में भी डर लगता है, आपको सोचने में भी डर लगता है, वो चीजें आपकी यहाँ से पूरी हो सकती है। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप इतने टाइम इस कॉल पर बने रहें। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी इंफॉर्मेशन को प्लीज नॉलेज में कन्वर्ट कीजिए। नॉलेज में कैसे कन्वर्ट होंगे? जब आप टेक्निकल मीटिंग्स में, एवरीडे हमारी बीओपी होती है रात को 8 बजे, उसमें आइए। एवरी थर्सडे और ट्यूसडे सुबह 11 बजे, एवरी सैटरडे और ट्यूसडे 11 बजे टेक्निकल मीटिंग होती है, एलडीपीज होती हैं, लाइव वनडे प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, एग्रेसिव होके जो है वो नॉलेज को ग्रैब कीजिए। तो दोस्तों, आपको आपके सपने पूरा करने से, आपको ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिस तरीके से भी मिथर राइज कर रहा है, तो दोस्तों आप भी राइज करेंगे। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मिथर। एकलव्य जी, थैंक यू वेरी मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें बहुमूल्य वक्त दिया आपके जी पर सवार होने के बावजूद भी। और मैं सभी कम्युनिटी को बस यही कहूंगा कि अपने जरूरत से ज्यादा ना थोड़ा सा अपनी योग्यता को बढ़ाइए, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। और हमने भी ताहिर सर से हमेशा यही लीडरशिप सीखी है कि अपने आप को सिखाना है, अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि जब आप मजबूत होंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे भी। क्योंकि एक लंगड़ा दूसरे लंगड़े की मदद कभी भी नहीं कर सकता, इसके लिए आपका दोनों पैर बहुत सही सलामत होना चाहिए। और कभी उम्र आपके आरे आएगी, कभी कुछ लोग आएंगे और कुछ आपकी मन की भावनाएं आ रही आएगी, पर आप अगर दिल से मन से मजबूत होंगे तो हमेशा कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और जिस प्रकार के मार्गदर्शन में हम और आप आज काम कर रहे हैं, मैं पूरी कम्युनिटी को बस यही कहना चाहूंगा कि लीडर वही है जो ऐसा विजन देखे भी और उस विजन तक लोगों को लेके भी जाए जो लोग सोच भी ना सकें। और ऐसा आज ताहिर सर ने और अपनी मैनेजमेंट ने प्रूव किया है। तो आइए खुद के अंदर भी, लोगों के अंदर भी ऐसी लीडरशिप और ऐसा एक मार्गदर्शन करने का योग्यता लोगों के अंदर डेवलप करें। और हमने, आपने, पूरी कम्युनिटी ने मिलके मीथर को यहाँ पे लेके आए हैं और हम और आप ही आगे लेके जाएंगे। तो आप अपना और अपने घर परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। इन्हीं चंद और कुछ समय की सेवा के बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हाँ, हमें सोशल मीडिया पे आप जरूर फॉलो करें, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हमारे टेलीग्राम चैनल्स हो, क्योंकि हमारा और आपका प्रेजेंस बहुत मायने रखता है। तो प्लीज अपनी अहमियत को समझिए, अपनी टीम को सोशल मीडिया पे इनवाइट करने में, उन्हें यूज करने के लिए जरूर सिखाइए। और हर दिन ये इस बीओपी का हिस्सा आप भी बनिए और अपने टीम को भी आप इनवाइट कीजिए। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करें, ये हम पूरी मेथेरियंस स्पार्टन्स मैनेजमेंट की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जीवन में आप प्रगति करें। आपको रमजान और आने वाली होली की अग्रिम बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको तहे दिल से आपके क्लब का नमस्ते।